अगर आप महीने का सिर्फ 5,000 या 10,000 बचाकर आप अगले कुछ सालों में करोड़पति बन सकते हैं, तो शायद आपको लगेगा कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है। पर सच तो ये है कि करोड़ रुपए की वैल्यू सिर्फ तभी है जब आपके पास उसे संभालने का माइंडसेट हो। आजकल कमेंट्स में 3 बड़े सवाल आ रहे हैं। पहला, मार्केट बहुत महंगा है, क्रैश होने वाला है, तो क्या अभी इन्वेस्टमेंट रोक दें? दूसरा, ये एआई लोगों की जॉब्स खा रहा है, तो हमारा पोर्टफोलियो कैसे बचेगा? और तीसरा, क्या निफ्टी 50 ईटीएफ में एसआईपी करना सही है या डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना चाहिए? हम यहां लॉजिकल बात करेंगे कि कैसे आप ईरान इजराइल वॉर के डर और एआई के बदलते दौर में भी अपना 1 करोड़ का कॉपर सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 3 से 5 साल का प्लान क्या होगा, और अगर सिर्फ 5,000 बचा रहे तो 20 साल की कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी, ये सब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जो अभी सबको डरा रहा है, मार्केट क्रैश का डर। लोग कह रहे हैं कि ईरान वॉर शुरू हो रहा है, ग्लोबल टेंशन है, मार्केट बबल फटने वाला है, तो अभी इन्वेस्ट करके क्या प्रॉफिट होगा? देखो, डर एक नेचुरल फीलिंग है, पर इन्वेस्टमेंट में डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछले 30 से 40 सालों का डेटा उठाकर देखिए। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिर कोविड आया। हर बार लगा कि सब खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी डूब जाएगी, पर हर क्रैश के बाद मार्केट में नया हाई बनाया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप किसी रैंडम नंबर में पैसा नहीं डाल रहे हैं, आप भारत की टॉप 50 या 250 कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं। जब तक लोग रिलायंस का पेट्रोल यूज करेंगे, एचडीएफसी से लोन लेंगे और टीसीएस से सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, तब तक इकोनॉमी रुकेगी नहीं, बिजनेस चलता रहेगा और प्रॉफिट बनता रहेगा। अगर आपको डर लगता है तो एक साथ बड़ा अमाउंट बिल्कुल मत डालिए, एसआईपी शुरू कीजिए। जब मार्केट गिरेगा तो आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। क्रैश आपके लिए एक सेल है, सजा नहीं। जब मॉल में सेल लगती है तो आप सामान खरीदते हैं, तो मार्केट की सेल में पैनिक क्यों होना? अब आते हैं एक बहुत ही मॉडर्न सवाल पर। एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं, तो मार्केट का क्या होगा और हमारे पैसे का क्या होगा? हिस्ट्री हमेशा खुद को दोहराती है। जब पहली बार कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों को लगा था कि सारी जॉब्स चली जाएंगी, पर कंप्यूटर्स ने नए तरह की इंडस्ट्रीज और जॉब्स क्रिएट की। एआई भी बिल्कुल वही कर रहा है। अगर आप डरते हैं कि एआई जॉब्स खा जाएगा, तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एआई का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हैं। वो आईटी कंपनीज जो एआई टूल्स डेवलप कर रही हैं, या वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो एआई से अपनी कॉस्ट कम कर रही हैं। मार्केट हमेशा एफिशिएंसी को रिवॉर्ड करता है। अगर एआई से कंपनीज का काम जल्दी होता है और उनका प्रॉफिट बढ़ता है, तो उनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। इसीलिए एआई से डरने के बजाय एआई के जमाने के विनर्स को पहचानिए और अपना पैसा वहां लगाइए। एक और बहुत कॉमन सवाल आता है, क्या निफ्टी 50 ईटीएफ में एसआईपी करना सही रहेगा? मेरा जवाब है हाँ, डेफिनेटली, पर सिर्फ उनके लिए जो बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते। निफ्टी 50 ईटीएफ का सीधा मतलब है कि आप इंडिया की टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज के ओनर बन रहे हैं। इसमें रिस्क कम है और रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 20 सालों में एवरेज 12 से 14% का रिटर्न मिला है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, जैसे 15 से 18%, और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स काफी बेहतर ऑप्शन है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में पैसा घुमाता रहता है। ये आपको एक एक्स्ट्रा ग्रोथ का चांस देता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। 1 लाख रुपया महीना इन्वेस्ट करके 3 से 5 साल में 1 करोड़ कैसे बनाएं? अगर आप महीने का 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% रिटर्न मिलता है, तो 5 साल में आप 1 करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे। पर अगर आपको 3 साल में 1 करोड़ पहुंचना है, तो आपको महीने का लगभग 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होगा। ये हो गया फास्ट ट्रैक, पर हर कोई महीने का 1 लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप महीने का सिर्फ 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं है, आपका हथियार है टाइम। यहां आपको 10% स्टेप अप रूल फॉलो करना है। हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ाइए। अगर आज 5,000 है तो अगले साल 5,500 कीजिए। 20 साल में अगर हम सिर्फ 12.5% का कंजर्वेटिव रिटर्न भी माने, तो भी आप 1 करोड़ का कॉर्पस बहुत आराम से देख सकते हैं। बस आपको मार्केट के शोर से घबराना नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखिए। सबसे पहली चीज, डिले मत कीजिए। 5 साल लेट शुरू करने का मतलब है लाखों रुपए का लॉस। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान जरूर लें, ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आपकी एसआईपी ना रोक सके। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूज चैनल पर जो वॉर और क्रैश की बातें चलती रहती हैं, उस शोर को इग्नोर करें, अपना डिसिप्लिन बनाए रखें। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, आपको बस टिके रहना है। अगर आप बिना सही जानकारी के पैनिक करते हैं, तो मेरी एक वीडियो है, मार्केट क्रैश स्ट्रैटेजी, 90% इन्वेस्टर्स ये बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि क्रैश के टाइम असल में करना क्या होता है।